अक्टूबर का महीना था। सियोल की ठंडी रात। रात का मौसम अजीब सा था। हल्की ठंडी हवा, लेकिन साथ में लगातार बारिश। सड़क पर जलते स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पानी के छोटे छोटे गड्ढे बन चुके थे। हर बारिश की बूंद जैसे ही गिरती, पानी की सतह पर एक गोल लहर बनती और फिर दूसरी बूंद गिरकर उस लहर में मिल जाती। मिन जुन, 22 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट, अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करके घर लौट रहा था। उसकी आंखें नींद से भारी थीं, पैर थक चुके थे और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, बस एक आखिरी बस मिल जाए, सीधा घर पहुंच जाऊं। कन्वीनियंस स्टोर की तेज सफ़ेद रोशनी से बाहर आते ही उसका चेहरा बारिश की ठंडी बूंदों से भीग गया। उसने अपने बैग का जिप बंद किया, छाता खोला और बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। उसका फ़ोन बंद हो चुका था। समय देखने के लिए उसने अपनी कलाई घड़ी देखी, 11:55। बस स्टॉप पर पहुंचते ही उसने इलेक्ट्रॉनिक टाइम टेबल देखा। आखिरी बस का समय लिखा था 11:50। मतलब वो छूट चुकी थी। बारिश अब और तेज हो रही थी। पास से गुजरती गाड़ियों के टायर पानी उछालते जा रहे थे। दूर कहीं एक ट्रैफिक सिग्नल लाल रोशनी में चमक रहा था। मिंजुन ने टैक्सी लेने का सोचा, लेकिन जेब में पैसे गिनकर समझ गया कि टैक्सी उसके बजट में नहीं थी। फीस भरने के लिए उसके पास बस उतने ही पैसे बचे थे। वो धीरे धीरे चलता रहा, शायद अगले बस स्टॉप पर कोई और लेट नाइट बस मिल जाए। सियोल के कुछ इलाके रात में भी जिंदा रहते हैं, कैफे खुले रहते हैं, लोग चलते फिरते रहते हैं। लेकिन इस वक्त इस गली में कोई नहीं था, सिर्फ सड़कों पर बारिश की टपटप और कहीं दूर एक आवारा कुत्ते का भौंकना। कुछ मिनट चलने के बाद उसने एक आवाज़ सुनी, एक पुरानी डीजल इंजन की धीमी गड़गड़ाहट। उसने पीछे मुड़कर देखा और बारिश के धुंधले पर्दे के बीच से एक बस की हेडलाइट्स चमकती दिखीं। पहले तो लगा कि यह कोई मेंटेनेंस या स्टाफ बस होगी, लेकिन जैसे ही वो पास आई उसने देखा कि फ्रंट डिस्प्ले पर लिखा था 302 ग्वानक टनल। उसने कभी इस रूट का नाम नहीं सुना था, फिर भी मजबूरी में उसने हाथ उठाकर सिग्नल किया। बस धीरे से उसके पास आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और ड्राइवर का चेहरा सामने आया। एक अजीब सा चेहरा, पतला और पीला, आंखें गहरी और बिल्कुल स्थिर, जैसे कहीं चिपकी हों। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान दोस्ताना नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों। ड्राइवर ने हल्की खराश भरी आवाज में एक शब्द कहा, चढ़ना है। मिंजुन ने सिर हिला दिया और बस में चढ़ गया। बस के अंदर का माहौल अजीब था। लाइट्स ऑन थीं, लेकिन फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स डिम और फ्लिकर कर रही थी। बस में 8-9 पैसेंजर बैठे थे, सभी अलग अलग सीटों पर। एक सूट में मिडिल एज्ड आदमी, एक स्कूल यूनिफॉर्म में लड़की, एक बहुत बूढ़ी औरत पारंपरिक हैंडबुक में, एक जवान कपल जो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, और कुछ लोग जिनके चेहरे अंधेरे में साफ नहीं दिख रहे थे। सभी बिल्कुल चुप, न कोई फ़ोन चला रहा था, न कोई बात कर रहा था। सब खिड़की के बाहर देख रहे थे, जैसे किसी और दुनिया में हो। मिंजुन को ये सब अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद रात का समय है, सब थके हुए हैं। उसने एक खाली सीट ले ली, छाता साइड में रखा और सीट बेल्ट लगाई। बस धीरे धीरे जाने पहचाने रास्ते से हटकर एक अजीब रूट पर मुड़ गई। मिंजुन को लगा शायद कोई शॉर्टकट होगा, लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, सड़कें ज्यादा सुनसान होती गईं। बिल्डिंग्स पुरानी और अधूरी थीं, कुछ की खिड़कियां टूटी हुई थीं। स्ट्रीट लाइट्स कम थीं, और जो थीं वो भी हल्की हल्की टिमटिमा रही थी, जैसे अभी बुझ जाएंगे। बारिश की बूंदें बस की खिड़की पर तेजी से गिर रही थीं, और अंदर एक चिपचिपी गर्मी थी। मिंजुन ने ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर जी, क्या ये बस सिंचौन जाएगी? ड्राइवर ने अपना चेहरा मिरर में दिखाया। उसकी आंखें एक पल के लिए बिल्कुल काली लग रही थी। फिर वो हंसा, एक हल्की सी, लेकिन इतनी ठंडी कि मिंजुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब तुम्हें जहां जाना है वहां तुम पहुंच ही जाओगे। बस के अंदर हवा में एक अजीब सी बदबू थी, पुराने कपड़ों, मिट्टी और कुछ सड़ते हुए मांस की मिलावट थी। मिनजून बस की खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। तभी उसने गौर किया, सामने बैठी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी एक लड़की भी बाहर देख रही थी, मगर खिड़की में उसका अक्स, रिफ्लेक्शन, उसे अलग था। रिफ्लेक्शन में उसका चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें बिल्कुल खाली और होंठ कटे हुए थे। मिनजून ने पलक झपकाई और रिफ्लेक्शन सामान्य हो गया। उसने सिर झटक दिया।
मन में सोचा, शायद नींद की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है। तभी बगल में बैठी एक बुजुर्ग महिला, जो पुरानी हनबोक पहने थी, खिड़की से नजर हटाकर उसकी तरफ झुकी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द चेतावनी की तरह लग रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम अभी जिंदा हो, मिंजून घबराकर बोला। क्या मतलब? बुजुर्ग महिला ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया, फिर ठंड से हल्का सा कांप गई। उसकी सफेद आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बस एक पुराने पुल से गुजर रही थी। नीचे का पानी काला और गहरा था। अचानक मिंजून ने देखा, स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़की का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। एक पल में उसका चेहरा पारदर्शी हो गया और अगले ही पल वो पूरी तरह गायब हो गई। उसकी सीट खाली थी, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। पीछे बैठे सूट पहने आदमी के साथ भी यही हुआ। वो धुंध में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। मिंजून का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बुजुर्ग महिला की तरफ देखा। वो बोली, ये सब लोग मर चुके हैं, ये बस उन्हें दूसरे पार ले जा रही है। आगे एक पुराना सुरंग टनल दिखने लगा, ग्वानाक टनल। पुरानी कहानी के मुताबिक 20 साल पहले यहीं एक बस का भयानक हादसा हुआ था। बस में आग लग गई थी और 30 लोग जिंदा जल गए थे। तब से लोग कहते हैं, रात के 12 बजे के बाद एक बस इस टनल से गुजरती है, जो सिर्फ उन्हीं को ले जाती है जिनका समय आ चुका हो। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में देखा। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही न हो। उसके होठों पर एक तिरछी सी मुस्कान थी, जैसे वो मिंजून के डर का मजा ले रहा हो। बस की रफ्तार बढ़ गई। टनल करीब आता जा रहा था। बुजुर्ग महिला ने मिंजून का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, बस टनल में घुसने से पहले कूद जा, वरना तुम कभी वापस नहीं आओगे। टनल का मुहाना अब बिल्कुल सामने था। अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। मिंजून का दिल तेजी से धड़क रहा था। महिला ने अचानक उसे धक्का दिया। अभी! मिंजून सीट से उठा, बस का दरवाजा खुला। बाहर तेज बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी। उसने एक गहरी सांस ली और छोड़ दी। एक पल में वो बस से कूद गया। उसका शरीर सड़क पर घिसट गया, पैरों में चोट आई, कपड़े फट गए। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। बस टनल के अंदर चली गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। सुबह होने पर मिंजून ने खुद को एक छोटे क्लिनिक में पाया। एक स्थानीय ड्राइवर ने उसे सड़क पर घायल देखा था और अस्पताल पहुंचाया था। घर लौटकर उसने टीवी ऑन किया। न्यूज में चल रहा था, रात 12:15 पर एक बस टनल के पास गिर गई। प्रशासन के अनुसार ये बस 15 साल पहले रिटायर हो चुकी थी और तब से चली ही नहीं थी। मिंजून का दिल बैठ गया। उसने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला। एक पुराना बस टिकट था, जिस पर लिखा था, रिटर्न नॉट अवेलेबल। उस रात के बाद मिंजून कभी भी लेट नाइट बस में नहीं चढ़ा, लेकिन कभी कभी जब वो रात में अकेला चलता, तो दूर से एक पुरानी बस की हेडलाइट्स चमकती नजर आती और रियरव्यू मिरर में वही मुस्कान, वही ड्राइवर की, जैसे वो अब भी उसका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।